जल्दी से सवाल पढ़ें, देखें क्या क्या लिखा हुआ है भाई। एक्सरसाइज 4.3 लेक्चर नंबर 2। एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हमारे पास जो ये लेक्चर है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, सवाल पढ़ें ज़रा। फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व लिखा हुआ होगा ना, फिर क्या लिखा है? क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहली बात आपने क्या करना है, कंसीडर इक्वेशन ऑफ कर्व। आप यहाँ लिखेंगे कंसीडर इक्वेशन ऑफ कर्व। देखो कर्व की इक्वेशन है क्या हमारे पास भाई, कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये कर्व की इक्वेशन है। अब यहाँ पे ना आपको पॉइंट चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था पॉइंट पता होगा तभी आप कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो x है वो 2 के बराबर है, हम लिख सकते हैं सिंस x इक्वल टू 2। हाँ ये सवाल लाजमी पढ़ें, बुक आगे रखें, सवाल पढ़ें। x की जगह आप लिख देंगे 2 प्लस 1/2, तो y का आंसर आपके पास आ जाएगा 5/2। देयरफॉर जो पॉइंट होगा उसमें x कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, 5/2 हो जाएगा। अब अगेन आपने क्या करना है, आपने करना है कंसीडर भाई, कंसीडर इक्वेशन ऑफ कर्व अगेन। अब जाहिर है कि कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, तो आप स्लोप के लिए तो आपको पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। अरे बेटा वो तो पॉइंट निकलेगा तो फिर पॉइंट के बाद की कहानी आगे होगी ना। पॉइंट निकलेगा तभी तो हम डिफरेंशिएट करने का फ़ायदा है, स्लोप और टेंजेंट तभी तो पता चलेगा। क्योंकि क्या करा था तो पिछली दफ़ा भी यही किया था कि पॉइंट निकाला था पहले, मतलब इधर देखो ना, पहले मैंने एक्स की जगह 2 पुट किया था, पॉइंट निकाला था, पॉइंट के बाद दोबारा डिफरेंशिएट किया था ना, तभी तो पॉइंट पे पुट करोगे तभी तो आपको वो मिलेगा। हाँ। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर ना दोनों जगह जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। अब मैं अगर आपसे पूछूं dx क्या होता है तो आप बोलेंगे 1 होता है। अब ये वही वाला कहानी है, पावर नीचे 1 माइनस करोगे तो x की पावर -2 हो जाएगी। रूल नंबर 1। dy/dx क्या हो जाएगा बताओ, 1 - 1/x²। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये लिखेंगे लेट empty with a slope of tangent भाई। देखो empty जो है ना, ये मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। अब ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है dy/dx। पॉइंट इधर आप लिखेंगे x1, y1। अब देखो dy/dx है कितना, पॉइंट हमने कैलकुलेट किया 2, 5/2। इस पे ले जाके पुट कर दें, मतलब x कोऑर्डिनेट पता है ना, हमें x कोऑर्डिनेट में पुट कर देते हैं 1/4। तो 1 - 1/4 कितना होता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब नॉर्मल का भी स्लोप निकालना पड़ेगा। सिंस आप ये कहेंगे पहले, सिंस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, इसकी वजह से mn मल्टीप्लाई बाय mt जो है वो बराबर किसके होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है देखें, अब आपके पास सबसे पहली बात तो ये हो गई, अगर मैं mn की बात करूँ ना, mn की, तो वो बराबर होगा -1/mt के।
तो मुझे एक बात ये समझाएं कि एम टी किसके इक्वल है, 3/4 के। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहाँ आप हेडिंग डाल लेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब दोनों पे आप यूज़ करेंगे यूजिंग 1 पॉइंट फॉर्म। यहाँ पे भी आप लिखेंगे 1 पॉइंट फॉर्म। अब 1 पॉइंट फॉर्म आपके पास होती है क्या, देखो टेंजेंट के अंदर तो सिंपल y माइनस y1 इक्वल टू एम टी एक्स माइनस x1। नॉर्मल के अंदर है y माइनस y1 इक्वल टू एम एन एक्स माइनस x1। अब देखो आपको पॉइंट तो पता है क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट क्या है तो आप बोल देंगे भाई पॉइंट बराबर है 2,5/2 के। अच्छा, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, 3/4 के। अब सिंस वी नो दैट कि यहाँ पे भी अगर मैं पॉइंट के बारे में बात करूँ तो 2,5/2, जबकि स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मुझे पता है -4/3। अब पॉइंट तो सेम है भाई, ये आपका कहलाएगा x1, y1। तो यहाँ पे आपके पास आ गया y माइनस 5/2 इक्वल टू एम टी बराबर है 3/4। फिर आप लिख देंगे x माइनस x1 जो बराबर है 2 के। अब ये हो जाएगा 2y माइनस 5/2 इक्वल टू 3/4, और यहाँ क्या लिखा हुआ है x माइनस 2। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेने के बाद तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 भाई 2 डिवाइड कर रहे हैं, आधे के मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेगा तो आप लिख दोगे 2, यहाँ आप लिख दोगे 2y माइनस 5, 3 को आप इन दोनों से कर दोगे मल्टीप्लाई तो 3x माइनस 6, 4y माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 6। अब आप क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में शेयर कर दें तो 3x माइनस 4y माइनस 6 प्लस का 10, ये हो जाएगा 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा जी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई आपके पास, सही है। अब नॉर्मल के लिए क्या करोगे, नॉर्मल के लिए भी सेम ही कहानी है, जाहिर है इक्वेशन सेम है, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। यहाँ आप लिख दोगे y माइनस 5/2, एम एन की जगह आप लिख दोगे -4/3, यहाँ आ जाएगा x माइनस x1। एलसीएम ले लें आप तो ये हो जाएगा 2y माइनस 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/3 और x माइनस 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा क्या होता है 15, ये होता है माइनस का 8x, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी कि -8। अब इसको आप राइट हैंड साइड में भेज दें, 8x प्लस 6y माइनस 31 इक्वल टू 0। तो भाई देखो आप यहाँ लिख देंगे दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पता नहीं किसके लिए, मेरा सवाल तो आता ही नहीं है, ये आसान सवाल है। 4.2 और 4 ज़्यादातर यही होता है। अब देखो यहाँ पे इसी के आगे मैं आपसे डिस्कस करूँ तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ज़रा भाई। क्वेश्चन 4 पे ज़रा